हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, कौन कौन सी 4 डेफिनेशन सब याद करना। धीरे धीरे सारे वीडियो जैसे ही फ्री होते हो आप बार बार देखो तो माइंड में फिट हो जाएंगे। 4 डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। रिगार्डिंग बॉडी, किस टाइप की बॉडी होती है उसके रिगार्डिंग 4 डेफिनेशन पढ़ी थी। डिफॉर्मिंग फोर्स पढ़ा था, यानी क्या होता है जब भी हम फोर्स लगाते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर शेप चेंज होता है, ठीक है, या तो लेंथ में चेंज होता है, वॉल्यूम में चेंज होता है, तो उसके लिए जो फोर्स चाहिए उसको बोलते थे डिफॉर्मिंग फोर्स। विरूपक बળ, વિરૂપણ ઉત્પન્ન કરવા માટે, પાછું પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં લાવવા માટે પુનઃસ્થાપક બળ, रिस्टोरिंग फोर्स, यानी जो फोर्स चाहिए किसके लिए, बॉडी को उसके ओरिजिनल शेप में वापस लाने के लिए। मैंने वो वाला एग्जांपल दिया था, ये मास वाला, याद आया कुछ? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये दोनों प्रॉपर्टी यानी डिफॉर्मेशन एंड रिस्टोरेशन अगर कोई भी बॉडी में होती है तो उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। સ્થિતિસ્થાપક પદાર્થ એટલે જેમાં પુનઃસ્થાપન પણ થાય અને વિરૂપણ પણ થાય, અને પ્લાસ્ટિક पदार्थ એટલે જેમાં શું પુનઃસ્થાપन ना થઈ શકે। राइट, तो उससे आगे आज हम पढ़ते हैं, हमारे पास एक नया टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेस क्या है। ठीक है, ये वर्ड तो आपने बहुत ही सुना होगा। हाँ सर, सुना है। डे टू डे लाइफ में अगर हम जॉब कर रहे हैं या तो पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस तो आता ही आता है। ठीक है, टेंशन से रिलेटेड चीज़ है तो वो तो हमें पता ही होगी। तो यही चीज़ है, बट फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट है। वो वाला स्ट्रेस नहीं है कि जिसके लिए बहुत स्ट्रेस या डिप्रेशन है तो आपको मेडिसिन चाहिए, वो वाला स्ट्रेस नहीं है। इसमें थोड़ा है, इसमें भी फोर्स लगेगा। जैसे आपको माइंड में फोर्स लगता है ना, टेंशन आने की वजह से सब क्या हो जाता है, सेटअप सब बिगड़ जाता है, माइंड बैलेंस पोजीशन से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इसमें भी फोर्स तो लगेगा। कैसे, वो देखते हैं। स्ट्रेस हम किसको बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, डिवाइडेड बाय एरिया। अब एक गलती कॉमन होती है, ये जो स्ट्रेस को जब भी मैं डिफाइन करता हूं तो आप याद करो, सर ये फोर्स अपॉन एरिया है, ये चीज तो हमने कहीं देखी है। याद करो कौन सी थी फोर्स अपॉन एरिया, थोड़ा बहुत सोचोगे तो पता चल जाएगा। फोर्स अपॉन एरिया क्या था, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। कुछ याद आया? બળના છેદમાં ક્ષેત્રફળ, એને આપણે શું કહેતા હતા, દબાણ। तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ये गलती करते थे कि ये जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो दोनों को सेम मान लेते हैं कि वो भी फोर्स अपॉन यूनिट एरिया है, ये भी फोर्स अपॉन यूनिट एरिया है। बट ऐसा नहीं है। स्ट्रेस क्या होता है, सिंपल प्रेशर એટલે કે દબાણ। प्रेशर क्या होता है, सिंपल जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, बट जब स्ट्रेस की बात आती है, प्रतिबळની જ્યારે बात आवे तो स्ट्रेस की जब बात आती है तो स्ट्रेस यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब भी हमने खींचा उसके बाद उसको जब रिलीज कर देते हैं यानी फोर्स 0 करते हैं, ठीक है, तो बॉडी क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से रिस्टोरेशन होने के लिए यानी ओरिजिनल शेप में वापस आने के लिए क्या चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आता है, यानी ये किसके टर्म में है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल शेप में वापस लाने की टर्म में ही है। ठीक है, दो कंसेप्ट हमने पढ़ने हैं, एक है स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेन। स्ट्रेस यानी याद रखो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लाने के लिए जो फोर्स लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट को पर यूनिट एरिया, उसको ये क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। और उसका सिंबल है सिग्मा, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, ये उसका सिंबल है, गुजरातीनो छगड़ो, एनी संज्ञा एने શું કહેવાય, આ सिंबल ने सिग्मा, भूलता नहीं। राइट, तो प्रतिबल अगर उसको मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या बोल सकता हूं, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द स्ट्रेस। और अगर स्टेटमेंट में नहीं आता है तो मैंने पहले भी बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा ये लिख दो, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स टू द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो विधान लगता ना आवड़े तो सिंपल फॉर्म्युला याद राखो तो पण पूरेपूरा मार्क्स મળશે, कोई प्रॉब्लम नहीं। એટલે કોઈ પણ પદાર્થ હોય બરાબર, એના ક્ષેત્રફળ દીઠ જે પુનઃસ્થાપક બળ લાગે, પુનઃસ્થાપક બળ એટલે પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં પાછું લાવવા માટે, તો એને આપણે શું કહીશું, प्रतिबळ। प्रतिबळ એટલે માઇન્ડમાં ફિટ કર દો કન્સેપ્ટ કે કયા સેન્સમાં છે, ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં પાછું લાવવા માટે।
तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। चलो इसमें कोई डाउट स्ट्रेस की डेफिनेशन में? तो हम दूसरा कंसेप्ट, इसके 3 टाइप है। कितने? 3 टाइप है। तो आज हम 1 बाय 1 देखते हैं कि वो 3 टाइप कौन कौन से। सबसे पहला टाइप अगर हम पढ़े यहाँ पे, तो उसको मैं बोलूंगा लॉन्जिट्यूडिनल या तो लॉन्गिट्यूडिनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस। प्रतान प्रतिबल। अब ये क्या चीज है, देखो लॉन्जिट्यूडिनल अथवा तो प्रतान, ये रिलेटेड है टर्म लेंथ से, यानी हम इसमें लेंथ के चक्कर में कुछ करने वाले हैं। इसके लिए उसका सिंबल में क्या लिख सकता हूं, सिग्मा सफिक्स में सिग्मा है, राइट। तो ये किसको बोलते हैं, तो मैंने जैसे बताया बहुत ही सिंपल है। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का मीनिंग क्या है कि अगर ये मेरा इलास्टिक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या, अगर इसको मैं खींचता हूं, ध्यान से देखना, इसको अगर मैं खींचता हूं तो लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया, सिंपल। और अब उसको रिलीज कर दूंगा तो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सटर्नल फोर्स, यानी यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, हाथ से खींचा तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी लेंथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक वर्ड था टेंशन, तनाव। तो एनी लंबाईમાં શું થશે, વધારો। अथवा तो घनी बार केवुं थाय कि फोर्स लगाड़वाथी लंबाईમાં શું થઈ જાય, घटाड़ो। अगर बहुत ये रबर है और उसको मैं क्या करूं, दोनों साइड से एकदम फिट कर दूं, तो उसका एरिया कई बार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बट लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या हो गया कि फोर्स लगाने की वजह से उसके, फोर्स लगाने की वजह से उसकी लेंथ में जो भी चेंज आता है पर यूनिट एरिया, वो स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। सिंपल है, राइट। व्हाट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, फिर से एक बार, when we apply external force on an object, the change in length either increase or decrease per unit area, it is nothing but the longitudinal stress। डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो बिंदास, ठीक है। longitudinal stress पता चला। प्रतान प्रतिबળ એટલે શું કે આપણે કોઈ પણ પદાર્થ પર બળ લગાડીએ, બહારનું एक्सटर्नल फोर्स लगाड़िए तो एनी लंबाई में शू थाय, वधारो थई सके, अथवा तो शू थाय, घणीवार घटाडो थई सके। तो पर यूनिट एरिया जे पुनઃस्थापक बळ लागे छे पोतानी मूळ पोजिशन में आवा माटे अथवा तो लंबाई में फेरफार थवा माटे, जे लंबाई बदलाई छे बराबर, ए लंबाई पोतानी ओरिजिनल शेप में पाછી आवे। એટલે પહેલા શું હતું કે ભાઈ આ રબર છે, સપોઝ 5 સેન્ટીમીટર લેન્થ છે, બળ લગાડ્યું तो 7 સેન્ટીમીટર થઈ ગયું, બરાબર। તો રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ શું કરશે, જેવું રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ લાગશે એટલે પાછી પોતાની ઓરિજિનલ પોઝિશન 5 સેન્ટીમીટર આવી જશે। તો પર યુનિટ એરિયા જે લેન્થની અંદર ચેન્જ થાય છે અને જે પ્રતિબળ ઉત્પન્ન થાય છે એને આપણે શું કહીશું, પ્રતાન प्रतिबल, એને આપણે કહીશું लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। किसको बोलेंगे फ्रेंड्स कि सपोज ये मेरा 5 सेंटीमीटर का मैं एक इलास्टिक या तो रबड़ कुछ भी बोलो आप ले लेता हूँ, मैंने उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसको खींचा, यानी क्या हुआ, सपोज उसकी लेंथ कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई। अब ये जो उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं जीरो करता हूँ, એટલે जो मैंने खींचा है उसको मैं वापस से क्या कर देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए। तो पर यूनिट एरिया जो लेंथ में चेंज हो रहा है और जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कई केस में वो डिक्रीज होगी लेंथ, कई केस में क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वो जो चेंजेस है पर यूनिट एरिया, उसको ही हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। सिंपल है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइप उसका हुआ जिसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल या तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब देखते हैं दूसरा टाइप। 3 टाइप है वैसे इसके, दूसरा टाइप है मेरा, दिस इज लॉन्जिट्यूडिनल, नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम स्ट्रेस, जेने गुजराती में આપણે કહીશું કદ પ્રતિબળ। अब कद प्रतिबल यानी सपोज मैं कोई भी ऑब्जेक्ट पे ऊपर जब भी फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, उसके वॉल्यूम में चेंज हो गया। मैंने क्या बोला था, स्ट्रेस का मीनिंग क्या, ओरिजिनल शेप में वापस लाने का। यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस यानी जो फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, किसमें, अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस लाने के लिए, उसको ही लॉन्जिट्यूडिनल बोलेंगे। तो सिमिलरली अगर वॉल्यूम में चेंज हुआ है तो वो वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, उसके ओरिजिनल शेप में वापस लाने के लिए पर यूनिट एरिया,
ओरिजिनल शेप में वापस लाने के लिए जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो रिस्टोरिंग फोर्स का ही टाइप है। बट यहाँ पे क्या था, वहां पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो जो भी वॉल्यूम या तो जो भी फोर्स लग रहा है ओरिजिनल शेप में वापस लाने के लिए, उसको ही क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट जैसे ही वो डिफॉर्मिंग फोर्स में जीरो करता हूं तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में वापस आने की ट्राई करेगा। तो पर यूनिट एरिया वो जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, बट किस में, वॉल्यूम में वापस लाने के लिए, तो उसको ही मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूम स्ट्रेस। देखो यहाँ पे वैसे हम डिफाइन करें तो सभी में आपको क्या दिखेगा, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। बट इसमें डिफरेंट है, इसमें फोर्स किसमें लग रहा था, રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ તો લગી રહ્યા હતા, પુનઃસ્થાપક બળ લાગતું જ હતું, પણ શું હતું, પોતાની મૂળ લંબાઈમાં પાછું લાવવા માટે બળ લાગતું હતું, એટલા માટે આને ટાઈપ આપ્યું પ્રતાન, લંબાઈને રિલેટેડ, ठीक है, उसको अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लाने के लिए फोर्स लग रहा था। और यहाँ पे वॉल्यूम में क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम में वापस लाने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं फोर्स को देखो, यहां से मैं प्रेशर इंटू एरिया लिख सकता हूं फोर्स को, तो ये सिंपल क्या आएगा, प्रेशर इंटू एरिया डिवाइड बाय एरिया, एरिया एरिया कैंसिल, तो ये कितना होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस अप्रोक्सीमेटली प्रेशर जितना जितना प्रेशर लग रहा है वो। तो आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार आ सकता है कि किसके रिलेटेड है, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, वॉल्यूम स्ट्रेस, कद प्रतिबल, और उसका सिंबल क्या है, सिग्मा सफिक्स p। बोलो कोई डाउट, ये हो गया मेरा वॉल्यूम स्ट्रेस। और एट द लास्ट मेरा आएगा लॉन्जिट्यूडिनल वॉल्यूम। अब हम पढ़ते हैं सियरिंग, या तो टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं, या तो शेप में जो भी चेंज आता है उसकी यहां पे मैं बात कर रहा हूं, आकार प्रतिबल। अगर उसको मुझे डिफाइन करना है तो सिंपल है, सिग्मा एस, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, टेंजेंशियल फोर्स, જેને આપણે કહીએ સ્પર્શીય બળ डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। अब ये चीज क्या है वो देखते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप पैरेलल फोर्स लगाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल, राइट, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल। तो ये सियरिंग में कुछ नहीं है, इसमें शेप में जो चेंज हो रहा है, यानी सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो हम सबने वो खेला है, क्या खेला है, कार्ड्स खेले, पत्ता बद्दा रम्या, इक्को दूरी तीरी, गल्लो बादशाह, सब खेले, ठीक है। अगर उसको मैं ऐसे फोर्स लगाऊं उसके पैरेलल, तो देखो ये शेप में क्या होगा, ये पोर्शन को यहाँ पे फोर्स लगाओ और इसको यहाँ पे फोर्स लगाओ, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा, लाइक ऐसा। और ये भी क्या होगा, ये अगर यहाँ पे मूव होता है तो ये वाला भी क्या होगा, थोड़ा मूव होगा, ठीक है। उसको अगर एग्जैक्ट हम दिखाए तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, पता चला। जो शेप पहले ऐसा था वो अब कैसा हो गया, टेढ़ा हो गया, राइट। तो हम अगर दोनों कॉर्नर से फोर्स लगा रहे हैं, उसके पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है, या तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ रहा है, उसको ही हम क्या डिफाइन करते हैं, सियरिंग स्ट्रेस। तो ये तीनों तीन कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेस के कौन कौन सा था, लॉन्जिट्यूडिनल, वॉल्यूम एंड सियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तीनों तीन कंसेप्ट भूलना मत। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। लॉन्जिट्यूडिनल यानी रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन यूनिट एरिया ही है स्ट्रेस का मीनिंग, ठीक है। પુનઃસ્થાપક બળના ક્ષેત્રફળ એને જ આપણે શું કહીશું, પ્રતિબળ। પણ જો લંબાઈને રિલેટેડ હોય પુનઃસ્થાપક બળ તો એને આપણે શું કહીશું, પ્રતાન પ્રતિબળ। કદને રિલેટેડ હોય તો એને આપણે શું કહીશું, કદ પ્રતિબળ। અને આકારને રિલેટેડ બળ લાગતું હોય એટલે કે સ્પર્શીય બળ, બરાબર, તો એને આપણે શું કહીશું, આકાર પ્રતિબળ। तीनों तीन रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन यूनिट एरिया ही है स्ट्रेस का मीनिंग। बट अगर वो रिस्टोरिंग फोर्स लेंथ के लिए बात कर रहे हैं तो उसको मैं क्या दे दूंगा, लॉन्जिट्यूडिनल। वॉल्यूम के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, वॉल्यूम स्ट्रेस। और टेंजेंशियल फोर्स के रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं यानी चेंज इन शेप के रिलेटेड, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, सियरिंग स्ट्रेस। तो ये तीनों तीन टाइप 4 मार्क्स में कई बार पूरा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है।
टिल देन एंजॉय।